तो आखो दिवस हम काम करिए ने ठेली में आटो रखिए एक ठेली ना धूड़ा में वाथरजे पाथरे ने ता आटो मिलजे आटो मिले ने तेने पर बिटकी बिटकी हम रोटी एवा में बनावे खाई लीजिए यो तो ताजो लिपी थापे ने धूड़ा में ता करे खाई लेवो ने धूड़ा में हम कचरो कूटो वे तो हाथे हाथे हरकावे ने मुता हुई जाइए। ये कह रही है कि जब हम वहाँ खाना बनाने जब गुजरात में काम करने जाते हैं तो दूल्हे में सोते हैं और दूल्हे में ही ऐसे 4 ईंट रख के चूल्हा बनाते हैं और वहीं सो जाते हैं दूल्हे में, और दूल्हा हटा के थोड़ा साफ करके वहीं सो जाते हैं। तो ये इन परिस्थितियों से जब ये पलायन के लिए गाँव से बाहर जाते हैं तो इन परिस्थितियों से गुजरते हैं। क्या दलितों को सरकार से सहायता मिलना चाहिए? अक्सर जो गे भीम बामसेफ वाले लोग हैं, भीम आर्मी के जिहादी हैं, वो ये कहते हैं कि मनुवादी समाज में, वेदों में या दूसरे शास्त्रों में कभी भी दलितों के लिए सामाजिक न्याय, उनके लिए आर्थिक न्याय, आर्थिक सुविधाएं, ये सब नहीं होता था। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट सिर्फ सवर्णों के लिए था, असवर्णों या दलितों के लिए बिल्कुल नहीं था। तो क्या यह सत्य है, इसका आज मैं परीक्षण निरीक्षण करूंगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा श्वेत यजुर्वेद 26.2 वेलबींग ऑफ ऑल, यानी श्वेत यजुर्वेद 26.2 ये कहता है कि वैदिक समाज में सारे लोगों को समान सा आगे बढ़ने का, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का उनको मौका मिलना चाहिए, ये कहता है वेद। तो क्या यह वास्तव में है कि यह झूठा है? मैं पढ़ता हूं श्वेत यजुर्वेद 26.2 कल्याणकारी वाणी के माध्यम से हम ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, प्रिय एवं अप्रिय जनों को उपदेश करते हैं। इस वाणी के द्वारा ही हम इस यज्ञ में देवताओं तथा दक्षिणा देने वालों की प्रीति के पात्र हों, हमारा प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक कामना फलीभूत हो। यानी यहां कल्याणकारी वाणी के माध्यम से सीधा सीधा लिखा है ब्रह्म राजनाभ्या शूद्राय चार्याय व च स्वाय चारणाय, यानी यहां पर शिक्षा के द्वारा सारे वर्गों और वर्णों, जाति के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाने का प्रावधान है। यानी जैसे भीम आर्मी वाले कहते हैं कि शिक्षा ही वो शेरनी है जिसका दूध पीकर तुम हर तरीके से बौद्धिक और आर्थिक रूप से ताकतवर बनोगे, यही चीज 10,000 बिफोर क्राइस्ट में वेदों में कहा गया है कि शिक्षा दीक्षा अर्थात वाचंग कल्याणी, यानी कल्याणकारी शिक्षा दीक्षा से सारे वर्गों और वर्णों और जातियों के लोगों को एक समान रूप से आर्थिक उन्नति करने का मौका मिलना चाहिए और उनको रास्ता भी दिखाना चाहिए। अब आगे मैं पढ़ूंगा श्वेत यजुर्वेद 18.48 प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल 4 जातिज, यानी न सिर्फ ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, बल्कि शूद्रों और दलितों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। तो इसके लिए मैं
अब उस श्लोक पर मैं जाऊंगा 18.48। इस तरीके के अच्छे वचन जो हैं वेदों में बहुत सारे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं कुछ एक ही पढ़ रहा हूं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो अभी मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 18.48। वेद मंत्रों द्वारा वंदनीय हे वरुण देवता, यजमान हविर्दान द्वारा तुमसे भौतिक सुखों की कामना करता है। यह ब्राह्मण यजमान की कामना पूर्ति के लिए वेद त्रय रूप वाणी द्वारा तुझसे निवेदन करता है। तुम इस स्थान में क्रोध रहित निवास करता हुआ हमारे ध्येय को जाने और हमारी आयु को क्षीण न करे। तो यहां पर पूरे समाज के लिए ये बात कहा गया है। और इसके आगे वाले श्लोक में है, हे अग्नि, हमारे ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों को अत्यंत तेजस्वी बना, हमारे शूद्रों में तेजस्विता स्थापित कर, तू उस तेज को हमारे अंदर भी धारण कराने वाला हो। यहां पर साफ साफ लिखा है ब्राह्मणेषु राजसु शूद्रेषु, यानी शूद्रों में भी तेज। तेज यानी शारीरिक बल, मानसिक बल, आर्थिक बल, सामाजिक बल, धार्मिक बल, बौद्धिक बल। तो इस तरीके का बल, बहुआयामी बल, जिसमें आर्थिक बल भी सम्मिलित है, इस तरीके का बल का कामना किया गया है श्वेत यजुर्वेद 47.48 में। तो इससे बड़ा और कोई प्रमाण हो नहीं सकता कि वेदों में दलितों के लिए भी वेलफेयर स्टेट सोशल बेनिफिट्स का प्रावधान है। और एक अंतिम मंत्र पढ़ के मैं इस प्रस्तुति को खत्म करूंगा, वो है श्वेत यजुर्वेद 13.30, नो सेक्शन टू बी लेफ्ट बिहाइंड इन डेवलपमेंट। यानी श्वेत यजुर्वेद 13.30 ये कहता है कि हर एक वर्ग और वर्ण को समान अधिकार मिलना चाहिए। भूख, नग्नता, प्यास और गरीबी, अशिक्षा और लाचारी से निकलने के लिए। तो वो श्लोक है श्वेत यजुर्वेद 13.30। जल की गहराइयों एवं सूर्य मंडल में स्थित है कूर्म, वहां रहने पर सूर्य तुझे संतप्त न करे। मनुष्य का हितकारी वैश्वानर अग्नि भी तुझे संतापित न करे। प्रजा को तू अनवरत निरीक्षण करे और दिव्य दृष्टि तेरा उपयोग करे। यानी यहां पर प्रजा बोले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब आ जाते हैं, दलित भी इसमें आ जाते हैं, ST SC OBC सब इसमें, EWS BPL सब इसमें आ जाते हैं। तो इन सारे प्रजाओं पर भगवान कृपा करे, जो सत्ता में लोग हैं वो कृपा करें। यही इस मंत्र का मूलभूत आधार है। इसके साथ साथ चलो मैं एक और श्लोक भी पढ़ देता हूं, मंत्र भी पढ़ देता हूं। वो है श्वेत यजुर्वेद 20.17। तो श्वेत यजुर्वेद 20.17 कहता है, गांव या जंगल में वृक्षों को काटने अथवा पशुओं को मारने से या झूठ बोलने से इंद्रियों के द्वारा जो पाप हमसे देवताओं, शूद्रों, वैश्यों आदि के प्रति हुए हैं, और जो पाप किसी अधिकार को धारण करने में किया है, हे वरुण देवता, तू उन सब पापों का निवारण कर। यानी यहां पर साफ साफ लिखा है ग्रामे यच्छुद्रे, अर्थात ग्रामीण लोग, वनवासी और शूद्र दलित जो हैं, उनके ऊपर कभी भी कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए जाने अनजाने। और अगर जाने अनजाने हो गया तो उसका क्षमा याचना मांगना चाहिए समाज से, पीड़ितों से, और उनका भरपाई करना चाहिए। ये अर्थ हुआ श्वेत यजुर्वेद 13.30 का। तो इन 4-5 श्लोकों से, मंत्रों से हमको ये पता चल जाता है कि वेदों में भी सोशल बेनिफिट्स
वेलफेयर स्टेट और सामाजिक न्याय और सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं का नियम कानून था वैदिक मनुवादी समाज में 10,000 बिफोर क्राइस्ट से ही। ओम हं हनुमते नमः।